हेलो साथियों, नमस्कार। और मैं आपका दोस्त मनोज एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल फिजिक्स बाई एम के सर। और रोज की तरह आज फिर हाजिर हूं मैं आपकी सेवा में एक नया टॉपिक लेकर। और बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो कंपटीशन में तो पूछा ही जाता है, लेकिन कक्षा 11 की फिजिक्स में भी इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। और कई छात्र उसमें उसके कुछ सूत्र डेरिवेशन करने में गलती करते हैं। तो जी हाँ, एक अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर मैं आपके साथ हाजिर हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है जी? आज का टॉपिक है प्रक्षेप गति। तो प्रक्षेप गति क्या है, क्या होती है प्रक्षेप गति, कहाँ देखने को मिलती है, ये सारी बातें मैं बताऊंगा। कैसे इसका डेरिवेशन होता है वो भी बताऊंगा। ओके, बस वीडियो के अंत तक बने रहना और सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो अब तक जो हमने गति पढ़ी थी वो गति पढ़ी थी कौन सी वाली? अब तक जो हमने गति करी थी वो एक सिंपल मतलब कहेंगे स्ट्रेट लाइन में पढ़ी थी, सीधी रेखा में गति पढ़ी थी, सरल रेखा में गति पढ़ी थी, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अब तक हमने पढ़ा हुआ था सीधी रेखा में गति। और एक चीज और यार, थोड़ा सा सर्दी जुकाम हुआ है ना, मतलब मौसम चेंज हो रहा है, तो थोड़ी सी अगर कुछ वॉल्यूम में भी दिक्कत हो तो कोई नहीं, एक्सेप्ट करना, उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। तो अभी जो हमने पढ़ा था इससे पहले वो पढ़ी थी सरल रेखा में गति। और जो सरल रेखा में त्वरण उत्पन्न हो रहा था वो सरल रेखीय त्वरण था, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, एक नई प्रकार की गति मिल गई। कैसे? अब तक हमने पढ़ा था कि अगर ये रोड है, रोड पर अगर कोई कार जा रही है, साइकिल जा रही है, हम जा रहे हैं, या फर्श पर गेंद को लुढ़का रहे हैं, तो ये कौन सी गति हो रही है? एक सीधी रेखा में गति हो रही है, सरल रेखा में गति हो रही है। लेकिन अब क्या हुआ, हमने किसी भी पिंड को या बॉल को या गोली को, किसी भी को यहाँ से फेंका, इस वाले बिंदु से खड़े होकर इस तरीके से ऊपर को फेंकेंगे तो वो इस तरीके का पथ, तो इस गति को क्या कहेंगे हम? इसमें क्या होता है, वहां पर केवल एक ही प्रकार, जो हमारी एक सरल रेखा में गति थी उसमें त्वरण केवल एक ही प्रकार का त्वरण था। कौन सा? सरल रेखा में त्वरण होगा, मतलब सीधी रेखा में, मतलब उसमें जो त्वरण होता था तो गति की जो दिशा होती थी उसी दिशा में त्वरण होता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, गति की दिशा से डिफरेंट दिशा में इसमें त्वरण काम करेगा। और इसमें दो त्वरण होंगे। कौन से? एक तो लीनियर वाला होगा, मतलब जो सरल रेखा में त्वरण लगता है वो वाला त्वरण होगा, सरल मतलब सीधी रेखा में गति में जो त्वरण लगता है। और दूसरा एक गुरुत्वीय त्वरण होगा जी, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण काम करता है, वो भी इस पे काम करेगा। उसी त्वरण के कारण ही क्या होता है, इसका पथ जो होता है ऐसे करके होता है, मतलब इसका रास्ता। पथ मीन्स क्या होता है? रास्ता। ओके, तो हम पढ़ रहे हैं क्या? प्रक्षेप गति। और प्रक्षेप गति में मतलब प्रक्षेप क्यों है? प्रक्षेपित किया जाता है, फेंका जाता है। फेंकने को हम कहते हैं प्रक्षेपित करना। जब हम किसी भी पिंड को, किसी भी वस्तु को फेंकते हैं, जैसे बॉल को पकड़ के फेंका, किसी चीज को भी, किसी का पत्थर के टुकड़े को पकड़ के फेंका, लोग भाला फेंकते हैं, ठीक है, तो या फिर बंदूक से गोली चलाते हैं, उन सब की जो रास्ता होती है वो इस टाइप का होता है। कैसा होता है? परवलय के आकार का होता है। परवलय मतलब पर्वत के आकार का होता है। वैसे हमने पढ़ा था परवलय, गणित में पढ़ा है परवलय, तो वहीं परवलय मतलब पर्वत के आकार की जो आकृति होती है उसको कहते हैं परवलय। तो यहाँ पर एक पर्वत के आकार की आकृति बन जाती है। ओके, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, इस पर डेरिवेशन भी होगा, वो बात की बात है। तो इस प्रकार का एक पथ बनता है, इसे कहते हैं प्रक्षेप का पथ। अब प्रक्षेप की परिभाषा देखो, यहाँ पे दो त्वरण होंगे। कैसे? एक तो इसमें ऐसे करके ये जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो इसमें एक तो u वेग है। ओके, u वेग, प्रारंभिक वेग क्या होगा? u। और इसमें जो त्वरण होगा ना, इसकी जो ये वाली गति है, जैसे एक तो इसमें सीधी रेखा वाला लीनियर, मतलब जो त्वरण होगा वो a भी होगा, और दूसरा त्वरण कौन सा होगा? इस पे एक त्वरण नीचे को काम करता होगा। कौन सा? g, जो पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण का कहते हैं इसको। इसे क्या कहते हैं? पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। ये हमेशा नीचे को काम करता है, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगा। जहां पे भी लटकेगा वहां से 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और इसका काम क्या होता है? यह त्वरण अगर ना हो, इसे गुरुत्वीय त्वरण को खत्म कर दी जाए तो पिंड नीचे नहीं आएगा। पिंड जो है वो सीधा ऐसे करके चलता चला जाएगा। ये क्या करता है, हम पिंड को फेंकते हैं आगे, और ये क्या करता है, इसको नीचे की ओर खींचता है। अरे भैया आगे मत जा, इधर ही आ जा, अरे भैया आगे मत, तो ये इसको दूर नहीं जाने देता, ये इसको नीचे को खींचता है। और हम यहाँ से क्या करते हैं, पिंड को दूर की ओर फेंकते हैं। तो ये जी अगर ना हो, गुरुत्वीय त्वरण ना हो,
तो पिंड नीचे ना आके ऐसे सीधा इस तरीके से यूं यूं करके सीधा पता नहीं कहाँ जाएगा। ठीक है, तो इसको जो नीचे खींचता है वो होता है गुरुत्वीय त्वरण, और गुरुत्वीय त्वरण के कारण ही प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। अब आ जाती है परिभाषा, हम किताब में मतलब जो हमारा क्वेश्चन न्यूमेरिकल हो, मतलब कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मतलब कि प्रक्षेप गति को परिभाषित कीजिए, तो प्रक्षेप गति की परिभाषा आप कैसे देंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, इसके लिए हम जानते हैं, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि दो दिशाएं होती हैं, एक ऊपर की ओर इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर, ओके, दिशा, और एक होती है बिल्कुल सीधी, ये वाली जो दिशा है इसे कहते हैं क्षैतिज दिशा। कैसी दिशा, क्षैतिज दिशा। ओके, तो दो प्रकार से कह सकते हैं कि अगर हम किसी वस्तु को क्षैतिज दिशा के साथ, क्षैतिज के साथ कोई कोण बनाते हुए फेंकते हैं तो उस वस्तु का जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है, और उसकी जो गति होती है उसे प्रक्षेप गति कहते हैं। समझना, अगर हम किसी भी पिंड को, किसी वस्तु को क्षैतिज के साथ किसी कोण पर फेंकते हैं, क्षैतिज के साथ किसी कोण पर, न्यून कोण पर, मान लो कौन से, किसी न्यून कोण पर फेंकते हैं, न्यून कोण मतलब हो जाता है 90 डिग्री से कम कोण पर फेंकते हैं, तो उसका जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है, और उस पथ की जो गति होती है, सॉरी उस प्रोजेक्टाइल की, उस प्रक्षेप की या उस पिंड की जिसे हमने फेंका था, उस पिंड की जो गति होगी, जैसे गेंद को फेंकी तो गेंद की गति होगी वो क्या कहलाएगी, प्रक्षेप गति कहलाएगी। ओके, दूसरी तरीके से हम कह सकते हैं कैसे, अगर हम किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में फेंकते हैं, जब हम किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर का ये पेन है, ये तो हो गया ऊर्ध्वाधर, इसको मैंने ऐसे ऊपर उछाल दी, कौन सा हो गया, ऊर्ध्वाधर हो गया। लेकिन अब इस ऊपर सीधी इस ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में, मतलब इस दिशा में नहीं फेंकूंगा मैं ऊपर वाली में, या तो इधर को या इधर को, जब मैं किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में फेंकता हूं तो इस पिंड के द्वारा या इस पिंड का जो पथ होगा वो कहलाएगा प्रक्षेप का पथ, वो परवलयाकार होगा, एक पर्वत के आकार का बनेगा, आप देख लेना फेंक के। दूसरा, इसकी जो गति होगी वो क्या कहलाएगी, प्रक्षेप गति कहलाएगी। क्या कहलाएगी, प्रक्षेप गति। मतलब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में फेंका जाता है तो उस पिंड की जो गति होती है उस गति को हम लोग कहते हैं क्या, प्रक्षेप गति। समझ में आ चुका। अब प्रक्षेप गति के लिए मेन रूप से जिम्मेदार होता है वो कौन सा होता है, गुरुत्वीय त्वरण जी। गुरुत्वीय त्वरण जी, ये जी ये तय करता है कि वस्तु को मुझे कहाँ गिराना है। अगर ये जी ना हो, मतलब नीचे को खींचा, मतलब ऐसे समझो कि किसी चीज को आप दूर को, मतलब आप ऊपर चढ़ रहे हो, कोई आपको नीचे को पकड़ के खींच रहा है, आप ऊपर चढ़ना चाहते हो, कोई आपके पैर पकड़ के नीचे खींच रहा है, या आप किसी चीज पे ऐसे लटके हुए हैंगिंग कर रहे हो ना, और कोई आपके पैर नीचे पकड़ के खींच रहा है, तो आप क्या करोगे, नीचे की ओर गिर जाओगे, नहीं गिर जाओगे, गिरते रहोगे। तो धीरे धीरे क्या होता है, शुरू में स्टार्टिंग में जब हम वस्तु का वेग यू देते हैं ना, तो अपनी कोशिश ये रहती है कि साले को दूर फेंकना है, यूं भाला फेंकते बहुत तेज फेंकना है, तो हम उसको वेग बहुत देते हैं, मतलब जितना दे सकते हैं उतना वेग देते हैं। फिर क्या होता है, शुरू में ये यू तो होता है कम, मतलब जी कमजोर होता है, यहाँ पर ये जी क्या होता है, जब वेग ज्यादा हो जाता है ना, यहाँ पे वेग ज्यादा हो जाता है और जी क्या होता है, ये कम, मतलब जी का बस नहीं लगता है कि इसको रोक सके, नहीं तो यही रोक ले। ये कोशिश फिर भी करता है, खींचना फिर भी शुरू कर देता है, जब हम हाथ में लेकर उठाते हैं ना तो भी ये नीचे की ओर काम करता है। इसको मैं ऐसे पकड़े हुए ना, तो इसका जी जो नीचे की ओर काम कर रहा है, तो जब हम वस्तु को हाथ में भी लेते हैं ना तो ये जी नीचे को काम करता है, लेकिन इसका बस नहीं लगता है, ये खींचता नीचे को लेकिन खींच नहीं पाता है। जब हम इसके यू को, वस्तु को यू वेग से फेंकते हैं तो शुरू में इसका मान कम होता है और इसका ज्यादा होता है, लेकिन ये लगातार काम करता रहता है, लगातार खींचता रहता है, लगातार खींचता रहता है, तो इसका बस यहाँ पे पहुंचा, अरे ये खींचना शुरू कर रहा है लेकिन नहीं खींच पा रहा है, यहाँ पे अरे और ऊपर चला गया, ये नहीं इसको पकड़ पा रहा है, पकड़ते पकड़ते जैसे ये यहाँ पहुंच जाता है तभी ये देखता है कि चलो अब तो साला कमजोर हो गया। तो जब हम दौड़ते हैं और हमको कोई लोग पकड़ने को पीछे से दौड़ रहे हैं, हम आगे दौड़ रहे हैं, कुछ लोग हमारे पीछे दौड़ रहे हैं, ठीक है,
हम दौड़ेंगे शुरू में बहुत तेज, उनके हत्थे नहीं आने वाले पीछे वालों के, लेकिन जब उनकी पकड़ नहीं आएंगे, लेकिन जब क्या होगा धीरे धीरे हम थक चुके होंगे, फिर हम आराम से थोड़े धीमे भी हो जाएंगे, हमारी ताकत भी कम हो चुकी, तब तक पीछे वाले लोग होंगे वो हम तक आ जाएंगे और हमको पकड़ लेंगे और फिर बैक ले आएंगे। तो बिल्कुल वैसा ही ये जी, इस पिंड को, ये कोई पिंड है ऐसे, इस पिंड को मैंने कह दिया ए पिंड है, कुछ भी मान लो के, इस पिंड को ये जी रोकना तो पहले ही चाह रहा था, लेकिन ये रुक नहीं रहा था, हमने इसको थोड़ा ताकत दी और बेग दे दी भाई, और बेग से इसको फेंक दिया। जब इसको फेंक दे तो जी की पकड़ से ये बाहर था, लेकिन जी ने छोड़ा नहीं, फिर भी वो पीछे पीछे लगा रहा और अपना प्रयास करता रहा। जैसे ही यहाँ पर पहुंचा, इसने देखा कि यू वेग कम पड़ गया, मतलब पिंड का जो वेग था वो कम पड़ गया। ठीक है, इन दोनों में लड़ाई हो रही थी, यू जैसे ही कमजोर पड़ा, इसने पकड़ के नीचे को इसके बाद खींचना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये जो पिंड ए है वो क्या होने लगा, डाउन होने लगा नीचे को, और जी ने अपना कामयाबी हासिल की, पृथ्वी पे लाके उसको पटक दिया। ओके, यू ऊपर को भागना चाहता था, जी नीचे लाना चाहता था। शुरू में यू स्ट्रांग था, ताकतवर था, वो आगे निकलता गया, जी उसको खींचता रहा, यू आगे जाता रहा, जी खींचता रहा, यू जाता रहा। लेकिन जैसे ही ये मैक्सिमम ऊंचाई पर, हाइट पर पहुंचा, यू थक चुका था, और जब यू थक चुका था, जी का काम बन चुका था, जी ने कहा अब तू थक गया, और जी ने उसको खींचना शुरू किया, और जी फिर यू को नीचे उतारने में कामयाब रहा, ए को, और जमीन पे लाके पटक दिया। ओके, तो ये तो थी प्रक्षेप गति, प्रक्षेप का पथ। ओके, जो ये पथ होता है, इस पथ को कहेंगे प्रक्षेप का पथ, और ये जो गति थी उसे कहेंगे प्रक्षेप गति। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रक्षेप गति की परिभाषा, जब हम किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में प्रोजेक्टाइल का मतलब कहेंगे कि प्रक्षेपित करते हैं, फेंकते हैं, तो वस्तु का जो पथ होता है वो क्या कहलाता है, परवलयाकार होता है। जो पथ बनता है वो पर्वत के आकार का बनता है, उसी को कहते हैं परवलयाकार, और उसकी जो गति होती है वो कहलाती है कौन सी गति, प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें तीन चीजें खड़ी हो जाती हैं। पहली चीज क्या होती है, मैं इसको मिटा दूं एक मिनट, तभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह है ऊर्ध्वाधर दिशा, ऊर्ध्वाधर दिशा, इसका मतलब हो गया बिल्कुल सीधी ऊपर की ओर। यह है क्षैतिज दिशा, क्षैतिज दिशा, यह पॉइंट है ओ, यहां खड़े होकर हमने किसी पिंड को फेंका और ऐसे जाके वो यहाँ पे गिर गया, तो इसमें एक पॉइंट वहां आएगा जहां इस प्रक्षेप का पथ सबसे ऊंचा होगा, इसे कहते हैं हाइट, एच मैक्सिमम। ओके, प्रक्षेप की ऊंचाई की परिभाषा क्या होगी, वह बिंदु, प्रक्षेप के पथ का वह बिंदु, वह अधिकतम ऊंचाई, या प्रक्षेप के पथ की वह अधिकतम ऊंचाई, या प्रक्षेप की वह अधिकतम ऊंचाई जिसके बाद वस्तु या कहेंगे प्रक्षेप के पथ की अधिकतम ऊंचाई को, ऐसे कहो सॉरी, प्रक्षेप के पथ की अधिकतम ऊंचाई को क्या कहते हैं, प्रक्षेप की ऊंचाई कहते हैं। प्रक्षेप की ऊंचाई की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। प्रक्षेप के पथ की अधिकतम ऊंचाई को, मैक्सिमम हाइट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रक्षेप की ऊंचाई कहते हैं। मतलब इस पथ की जो ऊंचाई होगी, अधिकतम ऊंचाई होगी जिस बिंदु को, उसी को हम लोग कहेंगे प्रक्षेप की ऊंचाई। दूसरा हाइट कहते हैं इसको। ओके, मैं लिख दूं प्रक्षेप की ऊंचाई। दूसरा होता है परास, परास मतलब रेंज कहते हैं इसे इंग्लिश में। ओके, तो प्रक्षेप जितनी दूरी पे पहुंचता है, ये जो क्षैतिज दूरी होती है ये वाली, ओके, इस बिंदु से इस बिंदु तक, ओ बिंदु से पी बिंदु तक जो दूरी है, ये कहलाएगी प्रक्षेप की परास। ठीक, एक होता है टाइम, आवर्तकाल, टाइम पीरियड, इसे कहेंगे उड्डयन काल, सॉरी उड्डयन काल। उड्डयन काल का मतलब समझ जाओ, इसमें उड्डयन मतलब होता है उड़ने का, काल मीन समय, उड़ने का समय। तो वस्तु जितनी देर ओ से पी तक जाने में यह हवा में रहती है, ये हवा में जितना समय लेती है वही समय क्या कहलाता है, उड्डयन काल। वस्तु प्रक्षेपित होने के बाद पृथ्वी पे गिरने तक जितनी देर हवा में रहती है,
फेंकने, गेंद हमने फेंकी और फेंकने के बाद 5 सेकंड तक हवा में रही, तो वो 5 सेकंड उसका क्या कहलाएगा, उड्डयन काल कहलाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा प्रक्षेप गति क्या होती है। जो इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, इसके लिए डेरिवेशन है, दूसरा हेड के लिए डेरिवेशन है, परास रेंज के लिए डेरिवेशन है और टाइम उड्डयन काल के लिए डेरिवेशन है। और इससे रिलेटेड 2 एक न्यूमेरिकल भी लगाएंगे, सवाल भी करेंगे, लेकिन आज नहीं, अगले वीडियो में। ओके, तो आज के लिए इतना ही। और वीडियो को ना अंत तक देखने के बाद अगर जो चीज़ समझ में नहीं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें या ना करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कमेंट बॉक्स में क्या आपको समझ में नहीं आया वो ज़रूर बताएं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाय दोस्तों।